क्या आप जानते हैं, हर रोज बाजार या मार्ट में जाते समय आपके सामने सस्ती सब्जियां होती हैं। मात्र कुछ 100 रुपए में खरीदी जा सकने वाली ये सब्जियां प्रकृति द्वारा दी गई दवा की तरह रक्त शर्करा को प्रभावी ढंग से कम करने वाली अद्भुत क्षमता रखती है। और ठीक ये सब्जियां बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि जीवन भर डायबिटीज की दवाएं खानी पड़ेंगी, लेकिन वास्तव में उनकी मात्रा कम की जा सकती है या यहां तक कि पूरी तरह बंद भी की जा सकती है। यह खाली बात नहीं है। मेरे लंबे करियर के दौरान 50 वर्ष से अधिक उम्र के कई भारतीय बुजुर्गों ने सही खान पान बदलने के बाद डायबिटीज की दवाओं की मात्रा काफी कम कर दी और यहां तक कि दवाएं पूरी तरह बंद करके भी स्थिर रक्त शर्करा बनाए रखने के कई मामले देखे हैं। नमस्ते, मैं डॉ अर्जुन मेहता हूं, घर बैठे सेहत के स्वास्थ्य सलाहकार। भारत और अमेरिका में 30 वर्ष से अधिक समय से वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य प्रबंधन का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ हूं। हजारों डायबिटीज रोगियों का अध्ययन और अवलोकन करने के बाद मुझे एक दुखद सच्चाई का पता चला है। कई बुजुर्ग केवल दवाओं पर ही निर्भर रहते हैं, जबकि शरीर के अंदर मौजूद प्रकृति के खजाने को नजरअंदाज कर देते हैं। आधिकारिक रूप से प्रकाशित वैज्ञानिक शोध के अनुसार सही सब्जियों को सही तरीके से सेवन करने मात्र से भोजन के बाद रक्त शर्करा अधिकतम 16% तक कम हो सकती है। यह संख्या कुछ डायबिटीज दवाओं के प्रभाव के बराबर है। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सब्जियां इंसुलिन प्रतिरोध को सुधारती हैं। यही डायबिटीज को बदतर बनाने वाला मूल कारण है। लेकिन क्यों कई लोग रोज सब्जियां खाने के बावजूद रक्त शर्करा अभी भी ऊंची रहती है? कारण यह है कि वे सही सब्जियां नहीं जानते या उन्हें सही तरीके से पकाने और संयोजन करने का तरीका नहीं जानते। कुछ सब्जियों का छिलका उतारने से कीमती पोषक तत्व पूरी तरह गायब हो जाते हैं और कुछ सब्जियों को अन्य भोजन के साथ खाने से प्रभाव दोगुना हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 स्वर्णिम सब्जियां बताऊंगा जो आप मार्ट या बाजार में कहीं भी आसानी से पा सकते हैं। मात्र कुछ 100 रुपए में मिलने वाली वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और पहले से सैकड़ों भारतीय बुजुर्गों द्वारा अपनाकर अद्भुत प्रभाव देखी गई सब्जियां। ये सब्जियां रक्त शर्करा कम करती हैं, दवाओं की मात्रा घटाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण स्वस्थ तथा ऊर्जावान वृद्धावस्था का आनंद लेने में मदद करती हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुरंत मार्ट जाएं और मैं जो 4 सब्जियां बताऊंगा उन्हें खरीद ले तथा बताए गए तरीके से पकाकर देखें, तो आप भी खुद अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। पहले से कई लोगों ने इसे अपनाया है और वे इसे प्रकृति द्वारा दिया गया चमत्कार कहते हैं। शुरू करने से पहले लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबा दें अगली बार और अधिक उपयोगी जानकारी न चूकने के लिए। और अगर आपको यह सामग्री वास्तव में मददगार और मूल्यवान लगे तो कमेंट में संख्या 7 छोड़ दें। अगर अभी सहमत नहीं है या कोई अन्य राय है तो संख्या 0 छोड़ सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया मुझे बेहतर सामग्री बनाने में बहुत मदद करती है। अब 4 स्वर्णिम सब्जियों की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको उन डायबिटीज दवाओं के बारे में सच्चाई बताता हूं जिन पर कई लोग रोज भरोसा करके निर्भर रहते हैं। डायबिटीज का निदान होने पर ज्यादातर लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? सही कहा, दवाओं पर पूरी तरह निर्भर हो जाना। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं नियमित रूप से खाते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं और उस छोटी सी गोली को अपना डायबिटीज ठीक करने वाली मानते हैं। लेकिन इस पल आपको इस भ्रम को तोड़ना होगा। आप जो रोज डायबिटीज की दवा खाते हैं वो इलाज नहीं है, केवल लक्षणों को राहत देने वाली है। यानी थोड़ी देर के लिए रक्त शर्करा कम करती है, लेकिन मूल कारण को हल नहीं करती। बहुत आसान उदाहरण से समझाता हूं। सर्दी लगने पर 39 डिग्री बुखार होने के बाद 40 डिग्री तक पहुंच जाए तो बुखार की दवा खाने से क्या वो सर्दी का इलाज कर देती है? नहीं, केवल बुखार को थोड़ी देर कम करती है।
वायरस अभी भी शरीर में मौजूद रहता है और अगर ठीक से आराम न किया जाए तो बुखार फिर आ जाता है और बदतर हो जाता है। डायबिटीज की दवा भी ठीक वैसी ही है, केवल थोड़ी देर रखती दे। बुखार की दवा भी ठीक वैसी ही है, शर्करा कम करती है, लेकिन समस्या की जड़ यानी कमजोर अग्न्याशय, इंसुलिन प्रतिरोध, फैटी लीवर और पुरानी सूजन बरकरार रहती है और धीरे धीरे बदतर होती जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस स्थिति में पुरानी खान पान और जीवन शैली जारी रखते हुए केवल दवाओं पर निर्भर रहें तो दवाओं की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आखिरकार इंसुलिन इंजेक्शन की ओर चले जाते हैं। मैंने इस मौत की दुष्चक्र को हजारों बार देखा है। तो असली इलाज क्या है? मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जीवन शैली बदलना, खासकर खान पान बदलना। यही डायबिटीज को जड़ से खत्म करने वाला एकमात्र असली उपाय है। दवा केवल लक्षणों को नियंत्रित करने का अस्थायी उपाय है और सही खान पान का विकल्प नहीं हो सकती। और आश्चर्यजनक रूप से खान पान बदलना बहुत आसान है, इतना आसान कि लगता है कि अब तक क्यों नहीं जानते थे। रहस्य भोजन के क्रम में है। केवल क्रम बदलने मात्र से रक्त शर्करा नजरअंदाज रूप से कम हो जाती है। तरीका यह है, मेज पर बैठें तो पहले चावल न खाएं, पहले सब्जियां खाएं। अचार, पालक या साग सब्जी आदि से पेट भर लें। उसके बाद प्रोटीन और अच्छी वसा खाएं, अंडे, मांस, मछली, टोफू जैसी चीजें। और उसके बाद चावल खाएं, यानी कार्बोहाइड्रेट अंत में। क्यों ये क्रम क्यों महत्वपूर्ण है? पहले सब्जियां खाने से सब्जियों में मौजूद फाइबर पेट और आंत में बफर परत बनाता है, जिससे चावल से निकलने वाली शर्करा धीरे धीरे अवशोषित होती है। प्रोटीन और वसा तृप्ति प्रदान करते हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से चावल कम खाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप भोजन के बाद रक्त शर्करा धीरे धीरे बढ़ती है और खतरनाक शर्करा की तेज वृद्धि गायब हो जाती है। केवल भोजन का क्रम बदलने मात्र से न भूखा रहना पड़ता है, न भोजन छोड़ना पड़ता है, न अनजानी चीजें खानी पड़ती हैं। केवल यही करने से भी रक्त शर्करा प्रभावी ढंग से कम होती है, दवाओं की मात्रा घटती है और सबसे महत्वपूर्ण अग्न्याशय की रक्षा होती है। खुद को दवाओं का गुलाम न बनाएं। अब आज के मुख्य विषय पर आते हैं। रक्त शर्करा कम करने वाले प्रतिनिधि खाद्य पदार्थों में से एक बर्डॉक रूट है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक इंसुलिन कहते हैं, जो जड़ वाली सब्जी है। दुर्भाग्य से ज्यादातर डायबिटीज रोगी इस क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाते। बर्डॉक रूट को ऐसा क्यों कहा जाता है? कारण यह है कि इसमें इनुलिन नामक बहुत कीमती घटक होता है। इनुलिन जल घुलनशील फाइबर का प्रकार है, जो हमारे शरीर में इंसुलिन की तरह काम करने की क्षमता रखता है। बर्डॉक रूट खाने से यह विशेष फाइबर पेट और छोटी आंत में प्रवेश करके भोजन में मौजूद शर्करा को रक्त में बहुत जल्दी अवशोषित होने से रोकने का ढाल का काम करता है। इसके अलावा आंत में लाभकारी बैक्टीरिया को लाखों की संख्या में बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध कम होता है। यानी शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की बात को बेहतर सुनती हैं। यह मेरी बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने वास्तव में गंभीर शोध किए, लोगों को रोज 10 ग्राम बर्डॉक रूट 3 सप्ताह तक खिलाया। मात्रा के हिसाब से बहुत छोटा टुकड़ा, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक थे। बर्डॉक रूट न खाने वाले समूह की तुलना में खाने वाले समूह में भोजन के बाद रक्त शर्करा 16% तक कम हो गई। आप कल्पना करें, केवल एक सस्ती जड़ से रक्त शर्करा इस तरह कम हो सकती है। लेकिन यहां ज्यादातर भारतीयों को एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई पता नहीं है। बर्डॉक रूट के सभी कीमती पोषक तत्व, खासकर रक्त शर्करा कम करने वाले फाइबर, पूरी तरह छिलके के अंदर केंद्रित होते हैं। 100 ग्रीटे भारतीयों के सभी कीमती पोषक तत्व, खासकर रक्त शर्करा कम करने वाले फाइबर, ग्राम बर्डॉक रूट में लगभग 3 ग्राम कीमती फाइबर होता है और उसमें से अधिकांश पतले छिलके की परत में।
लेकिन कई लोग छिलका उतार देते हैं और सोचते हैं कि साफ हो गया, लेकिन वास्तव में सबसे मूल्यवान हिस्सा फेंक देते हैं। तो छिलके सहित बर्डॉक रूट को आसानी से खाने का तरीका क्या है? कच्चा चबाया तो नहीं जा सकता। मैं सबसे सरल और प्रभावी तरीका बताता हूं। बर्डॉक रूट चाय पीने का बनाने का तरीका बहुत आसान है। बर्डॉक रूट को अच्छी तरह धो लें और छिलका वैसा ही रहने दें। फिर पतला काट लें और धीमी आंच पर 15 मिनट तक भूनकर सुखा लें। बाद में चाय बनाते समय भुने हुए बर्डॉक रूट की लगभग 10 ग्राम मात्रा उबलते पानी में डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट और उबाले तो तैयार। रोज बर्डॉक रूट की 1 या 2 कप चाय पीने से भी कुछ सप्ताह बाद रक्त शर्करा बहुत स्थिर महसूस होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बर्डॉक रूट कितना भी अच्छा हो, सभी के लिए अच्छा नहीं। इसमें पानी और पोटेशियम अधिक होता है, इसीलिए अगर किडनी की समस्या हो या बार बार दस्त हो या आंत कमजोर हो तो बर्डॉक रूट चाय ज्यादा ना पिएं। अच्छी चीज भी मर्यादा में अच्छी होती है। मार्ट में आसानी से मिलने वाली डायबिटीज के लिए अच्छी सब्जी परीला पत्ते हैं। क्या आप जानते हैं कि आमतौर पर मांस या मछली खाते समय साथ में खाए जाने वाले ये परिचित हरे पत्ते वास्तव में पश्चिमी देशों की तरह रक्त शर्करा नियंत्रण में प्रभावी कीमती औषधि हैं। हां, ये परिला पत्ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इन्हें केवल भोजन की सजावट या सुगंध के रूप में सोचते हैं और कुछ पत्ते खाकर फेंक देते हैं। वे नहीं जानते कि इनमें भारी पोषक खजाना छिपा है। और स्पष्ट रूप से कहूं तो परिला पत्ते केवल सुगंध नहीं है। वैज्ञानिकों ने पहले ही साबित कर दिया है कि परिला पत्तों में डायबिटीज को रोकने और नियंत्रित करने में बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। हरे पत्तों में विटामिन के और रोजमेरिनिक एसिड जैसे दुर्लभ घटक भरपूर मात्रा में होते हैं। ये दोनों बहुत शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। सूजन डायबिटीज रोगियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कारण यह है कि पुरानी सूजन अग्न्याशय को नष्ट करती है और इंसुलिन बनाने की क्षमता को धीरे धीरे नष्ट करती है। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि परिला पत्ते आपके अग्न्याशय में सोई हुई बीटा कोशिकाओं को जगाकर फिर से सक्रिय करते हैं और इंसुलिन बेहतर उत्पादन करने में मदद करते हैं। साथ ही अग्न्याशय और लीवर की सूजन कम करते हैं। ये दोनों अंग रक्त शर्करा नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केवल सिद्धांत नहीं है। भारत के शीर्ष संस्थानों में से एक आइम्स के फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग के शोधकर्ताओं ने 8 सप्ताह तक शोध किया। परिणाम आश्चर्यजनक थे। परिला पत्तों के अर्क को नियमित रूप से सेवन करने वाले लोगों में इंसुलिन प्रतिरोध औसतन 18.4% कम हो गया। इस 18.4% का क्या मतलब है? अपने शरीर को कार माने और इंसुलिन को चाबी। इंसुलिन प्रतिरोध होने पर जैसे ताला जंग खा जाए और चाबी ठीक से न घूमे, वैसे ही शर्करा कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाती और रक्त में जमा होती रहती है। लेकिन इंसुलिन प्रतिरोध सिर्फ 4% कम हो जाए तो ताला तेल लगाकर चाबी चिकनी चलने लगती है। सरल शब्दों में परिला पत्ते कोशिकाओं और इंसुलिन के बीच सामंजस्य बनाते हुए कुशलता से काम करने में मदद करने वाला निर्देशक जैसा काम करता है। एक और बात जरूर जान ले, अगर रक्त से परिला पत्ते शर्करा लंबे समय तक ऊंची रहती है तो आपका रक्त धीरे धीरे चिपचिपा और गंदा होकर स्लज जैसा बन जाता है। इस स्थिति में रक्त वाहिकाएं आसानी से ब्लॉक हो सकती हैं और ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। लेकिन परिला पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आश्चर्यजनक प्राकृतिक शुद्धिकरण यंत्र की तरह काम करके रक्त को साफ करते हैं और उसकी चिपचिपाहट कम करके रक्त को आसानी से संचारित होने देते हैं। डॉक्टर साहब, कई लोग कह सकते हैं, डॉक्टर साहब केवल परिला पत्ते खाने से थोड़ा उबाऊ और तेज सुगंध वाला लगता है, खाने में मुश्किल होता है। हां, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक स्वर्णिम रहस्य बताता हूं। परिला पत्तों को परिला तेल या तिल के तेल के साथ खाएं। इस तरह खाने से भोजन की सुगंध और स्वाद बहुत बेहतर हो जाता है।
साथ ही रक्त शर्करा नियंत्रण प्रभाव दोगुना बढ़ जाता है। क्यों परिला? तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिनोलेनिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो प्रतिनिधि एंटी इन्फ्लेमेटरी पोषक तत्व और रक्त शर्करा नियंत्रण के मजबूत सहायक हैं। परिला पत्तों को कच्चा खाते समय इसमें थोड़ा तिल का तेल मिला दे तो दोनों घटक परस्पर सहक्रिया करके बहुत शक्तिशाली प्रभाव दिखाते हैं। अब तीसरी सब्जी को जानते हैं। क्या आपने मार्ट या बाजार जाते समय ज्यादातर लोग केवल हरी लेट्यूस चुनते हुए देखा है? कई लोग सोचते हैं कि हरी लेट्यूस ही काफी है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो अगर आपका लक्ष्य रक्त शर्करा नियंत्रण है तो आप वास्तव में महत्वपूर्ण सुपरफूड को छोड़ रहे हैं, यानी लाल पत्तों वाली लेट्यूस। मैं लाल रंग पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? केवल इसलिए नहीं कि रंग सुंदर है। लेट्यूस का लाल रंग उसमें एंथोसायनिन और पॉलीफेनॉल नामक दो कीमती घटकों के भरपूर होने का संकेत है। ये दोनों पौधों में सबसे शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट है। हरी लेट्यूस में ये घटक बहुत कम होते हैं, लेकिन लाल लेट्यूस में कई गुना अधिक, खासकर लाल रंग बनाने वाला एंथोसायनिन भरपूर। ये घटक क्या भूमिका निभाते हैं? शरीर की समग्र सूजन कम करते हैं, साथ ही डायबिटीज रोगियों के लिए खास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी रक्त वाहिका की दीवार के अंदर सूजन को दबाते हैं। आपको जानना चाहिए कि रक्त शर्करा ऊंची रहने से रक्त वाहिका की दीवार क्षतिग्रस्त होती है, सूजन होती है और यह ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक या अंगों में गैंग्रीन जैसे खतरनाक जटिलताओं का कारण बन सकती है। लेकिन लाल लेट्यूस को नियमित सेवन करने से शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी घटक रक्षक की तरह रक्त वाहिकाओं की रक्षा करते हैं, क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करते हैं और रक्त प्रवाह को अधिक सुगम बनाते हैं। लेकिन कभी लाल लेट्यूस को पकाएं या भूनें नहीं। कई लोग पकी हुई सब्जियां या भुनी सब्जियां पसंद करते हैं, लेकिन लेट्यूस को उबलते पानी या पैन में डालना बड़ी गलती है। उच्च तापमान पर एंथोसायनिन और पॉलीफेनॉल जैसे रक्त शर्करा कम करने वाले रत्न पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तब लाल लेट्यूस साधारण सब्जी बन जाती है। इसलिए याद रखें, लाल लेट्यूस कच्ची खाना सबसे अच्छा है। अब आप पूछेंगे कि सबसे स्वादिष्ट और प्रभावी तरीका क्या है? मैं सैकड़ों घर बैठे सेहत सदस्यों के साथ अपनाकर अद्भुत परिणाम पाए स्वर्णिम रेसिपी साझा करता हूं। ड्रेसिंग चुनते समय सिरका या ऑलिव ऑयल आधारित चुने। मेयोनीज या थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग जैसे शर्करा युक्त सॉस से बचें। लेकिन मैं जो सबसे अच्छा संयोजन बताना चाहता हूं वह लाल लेट्यूस, उबले अंडे और तिल का तेल। यह डायबिटीज रोगियों के लिए पूर्ण नाश्ता है। लाल लेट्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी घटक और फाइबर प्रदान करती है। उबले अंडे उच्च गुणवत्ता प्रोटीन देकर रक्त शर्करा स्थिर रखते हैं और तिल का तेल ओमेगा 3 और अच्छी वसा पूरक करता है। इन तीनों के मिलने से संतुलित पूर्ण भोजन बनता है, स्वाद अच्छा और रक्त शर्करा नियंत्रण में उत्कृष्ट। इस सलाद को रोज सुबह नियमित रूप से खाएं तो मात्र 2-3 सप्ताह बाद आपके रक्त शर्करा स्तर में निश्चित बदलाव महसूस होगा। अब अंतिम खाद्य पदार्थ का खुलासा करता हूं, और यह रक्त शर्करा के साथ लड़ाई में गुप्त हथियार कहलाने लायक शक्तिशाली है। यानी वाकई में सीवीड और सिरके का पूर्ण संयोजन। सरल लगता है, लेकिन डायबिटीज रोगियों के लिए आश्चर्यजनक चमत्कार पैदा करने वाला संयोजन। पहले वाकई में सीवीड के बारे में बात करते हैं। मैं वाकई में सीवीड को फाइबर का राजा कहकर गर्व से पुकारता हूं। ऐसा उपनाम क्यों मिला? कारण यह है कि वाकई में सीवीड में अन्य खाद्य पदार्थों में दुर्लभ अद्भुत क्षमता है। वाकई में सीवीड को पानी में भिगोने पर फूलकर 20 गुना तक बढ़ जाता है। विश्वास नहीं होता? छोटा सा सूखा वाकई में सीवीड का टुकड़ा पेट में पहुंचकर 20 गुना बड़ा ढेर बन जाता है। यहां आश्चर्यजनक बात यह है कि यह बड़ा हुआ वाकई में सीवीड पेट में रहकर अन्य भोजन की तुलना में बहुत लंबे समय तक तृप्ति बनाए रखता है। लेकिन और महत्वपूर्ण बात यह है कि वाकई में सीवीड बाधा की दीवार का
काम करके भोजन में मौजूद शर्करा के रक्त में अवशोषण की गति को धीमा कर देता है। यानी चावल या ब्रेड जैसे कार्बोहाइड्रेट खाने पर भी वाकई में सीवीड के साथ सेवन करने से रक्त शर्करा तेजी से नहीं बढ़ती, बल्कि धीरे और सुरक्षित रूप से बढ़ती है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, वाकई में सीवीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर होते हैं। ये अच्छी वसा ट्राइग्लिसराइड कम करती हैं, सूजन घटाती हैं और हृदय तथा अग्न्याशय की रक्षा करती हैं। 2017 में प्रकाशित एक शोध में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। केवल वाकई में सीवीड को नियमित सेवन करने वाले लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर औसतन 7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर कम हो गया और इंसुलिन संवेदनशीलता यानी इंसुलिन का कुशल उपयोग करने की क्षमता 10% बढ़ गई। लेकिन यहां मैं एक और स्वर्णिम रहस्य बताना चाहता हूं। केवल वाकई में सीवीड नम में एक और स्वर्णिम रहस्य बताना चाहता हूं। खाएं, बल्कि सिरके के साथ खाएं। दोनों मिलने से प्रभाव दोगुना बढ़ जाता है, क्योंकि सिरका वाकई में सीवीड में मौजूद कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देने वाली आश्चर्यजनक भूमिका निभाता है। कैल्शियम वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। इसके अलावा सिरका पाचन की गति और धीमा करता है और शर्करा अवशोषण को दबाता है, जिससे आपकी रक्त शर्करा दोहरी सुरक्षा मिलती है। मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि वाकई में सीवीड और सिरके का संयोजन प्रकृति द्वारा दिया गया पूर्ण प्राकृतिक डायबिटीज उपचार है। इन दोनों जितना रक्त शर्करा वृद्धि को शक्तिशाली और व्यापक रूप से दबाने वाला सब्जी संयोजन कोई नहीं। ऊपर बताई 4 सब्जियों के अलावा अब मैं 50 वर्ष के बाद सफलतापूर्वक वजन घटाने वाले लोगों में चुपचाप फैल रहे रहस्य को बताता हूं। यही है, केले खाते समय एक विशेष चम्मच और जोड़ दे तो भोजन के बाद रक्त शर्करा 34% तक कम हो सकती है। यह संख्या कई दवाओं से भी आगे है। इसके अलावा यह तरीका भूख लगे बिना प्रभावी ढंग से वजन घटाने में मदद करता है। बहुत अच्छा लगता है ना? विश्वास नहीं होता, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सच्चाई है। रहस्य यही है, केले को विशिष्ट खाद्य पदार्थ के साथ खाने से उतनी ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने पर भी पाचन की गति नजरअंदाज रूप से धीमी हो जाती है। इसीलिए तृप्ति लंबे समय तक रहती है, स्नैक की इच्छा कम होती है और सबसे महत्वपूर्ण रक्त शर्करा तेजी से नहीं बढ़ती। लेकिन मुख्य विषय पर जाने से पहले मैं कई मध्यम आयु वर्ग के लोगों द्वारा रोज महसूस की जाने वाली दुखद वास्तविकता के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, पहले की तुलना में बहुत कम खाने पर भी वजन लगातार बढ़ रहा है? पहले डाइट आसान थी, लेकिन अब भूखा रहने और व्यायाम करने पर भी वजन नहीं घटता। सिर हिलाया यही कारण है कि आपको वजन घटाना मुश्किल लगता है, असंभव तक लगता है। आप कमजोर नहीं हैं, इच्छा शक्ति कम नहीं है, केवल आपका शरीर बदल गया है। इसलिए हमें नया और अधिक उपयुक्त तरीका चाहिए। इसीलिए मैं जो बताना चाहता हूं वह केला डाइट तरीका है। यह तरीका मध्यम आयु वर्ग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया सरल, सस्ता और आश्चर्यजनक प्रभाव देने वाला तरीका है। रहस्य एक, केले को दही के साथ खाएं। कई लोग केवल केला खाने से रक्त शर्करा बढ़ने का डर मानकर केला टाल देते हैं, लेकिन केला और दही साथ में खाने से पूरी कहानी बदल जाती है। दही प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें शर्करा नहीं मिलाई जाती। केले के साथ खाने से केले की शर्करा धीरे धीरे पचती है, रक्त शर्करा नरम बढ़ती है और खतरनाक तेज वृद्धि नहीं होती। साथ ही दही का प्रोटीन लंबे समय तक तृप्ति बनाए रखता है, जिससे दोपहर तक स्नैक के बिना रहा जा सकता है। रहस्य 2, मेवे छिड़के। कई लोग नहीं जानते ये उत्कृष्ट रहस्य है। बादाम, अखरोट, काजू जैसे मेवों में अच्छी वसा, असंतृप्त वसा और पादप प्रोटीन भरपूर होते हैं। केला दही के ऊपर मुट्ठी भर मेवे छिड़कने से बनावट क्रिस्पी हो जाती है। साथ ही
रक्त शर्करा स्थिरता में बहुत मदद मिलती है। रक्त शर्करा स्तर कम होता है और केवल केला खाने की तुलना में तृप्ति 2 गुना लंबे समय तक रहती है। रहस्य 3, ओटमील और प्रोटीन जोड़ें। डॉक्टर साहब, पहले तो कार्बोहाइड्रेट साथ में न खाने को कहा था। सही है, लेकिन यहां ओटमील बहुत कम मात्रा है, लगभग 2-3 चम्मच ही डालें। केले के साथ खाएं, लेकिन जरूर चिकन ब्रेस्ट या उबले अंडे जैसे प्रोटीन जोड़ें। इस तरह तीनों मिलकर, यानी ओटमील और केले के कार्बोहाइड्रेट, चिकन ब्रेस्ट का प्रोटीन, मेवों की अच्छी वसा सामंजस्य बनाकर पूर्ण संतुलित भोजन बनाते हैं। इस तरह तृप्ति लंबे समय तक रहती है, ऊर्जा भरपूर रहती है और पूरे सुबह रक्त शर्करा स्थिर रहती है। रहस्य 4, बिना शर्करा वाला कोको पाउडर छिड़के। अंत में मैं एक गुप्त हथियार जरूर बताना चाहता हूं, लेकिन जरूर बिना शर्करा वाला कोको होना चाहिए। शर्करा वाला उत्पाद ले लें तो कोई फायदा नहीं। शुद्ध कोको एंटी ऑक्सीडेंट से बहुत भरपूर होता है, जो तनाव कम करता है और रक्त संचार सुधारता है। केले के साथ मिलने पर दोगुनी सहक्रिया से रक्त शर्करा कम होती है और डाइट में मदद मिलती है। तो कब और कितना खाएं, मैं सुबह खाने की सलाह देता हूं। सुबह ऊर्जा अवशोषित करने का सबसे अच्छा समय है। पूरी तरह पका केला भूरे धब्बे वाला हो तो आधा ही खाएं। कम पका केला जिसमें शर्करा कम हो तो 1 तक ठीक है। कभी भी दिन में 1 से अधिक न खाएं। शर्करा और कैलोरी अधिक होकर रक्त शर्करा तेज बढ़ेगी और डाइट प्रभाव बाधित होगा। अब आप निश्चित रूप से पूछेंगे, तो डॉक्टर साहब बताए केला, दही, मेवे, कोको, ओटमील सब एक साथ खा सकते हैं? मेरा जवाब हां है, और मैं ठीक यही तरीका सलाह देता हूं। कल्पना करें, रंग बिरंगे सुबह के एक कटोरे को सफेद नरम दही के आधार पर उस पर ओटमील दो, 3 चम्मच छिड़के, केले का आधा टुकड़ा काटकर ऊपर रखें, फिर मेवों की मुट्ठी डालें और अंत में बिना शर्करा वाला कोको पाउडर हल्का छिड़के। यही वजन घटाने, रक्त शर्करा नियंत्रण और ऊर्जावान दिन के लिए पूर्ण सुबह का नाश्ता है। प्रियजनों, मैंने पहले रक्त शर्करा कम करने वाले अच्छे खाद्य पदार्थ यानी रक्त शर्करा योद्धा बताए थे। अब मैं आपको 4 खाद्य पदार्थों के बारे में चेतावनी देना चाहता हूं, जिन्हें मैं डायबिटीज रोगियों को हमेशा सख्ती से कहता हूं, कभी न खरीदे, कभी न खाएं। यह मजाक नहीं है। कई रोगियों को इन खाद्य पदार्थों से दुखद परिणाम भुगतते देखने वाला एक डॉक्टर का सच्चा चेतावनी है। पहला खाद्य पदार्थ शर्करा युक्त पेय पदार्थ। कई लोग सोचेंगे, अरे ये तो बहुत साफ है, कोला या कार्बोनेटेड ड्रिंक शरीर के लिए बुरा है, सब जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब मैं रोज मार्ट जाता हूं तो सैकड़ों लोग, खासकर मध्यम आयु और बुजुर्ग लोग, कार्ट में शर्करा से भरा कोला कार्बोनेटेड ड्रिंक कैन, कॉफी भरकर ले जाते दिखते हैं। मैं कारण पूछता हूं तो वे कहते हैं, कभी कभी एक घूंट ठीक है, बस प्यास लगने पर पी लेते हैं, पोते पोती के लिए खरीदा है। लेकिन शर्करा युक्त पेय पदार्थों में कभी कभी भी थोड़ा नहीं। यह डायबिटीज रोगियों के लिए सबसे खतरनाक और सबसे डरावना खाद्य पदार्थ है। मैं इतना गंभीर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण है। मैंने घर बैठे सेहत सदस्यों के हजारों रक्त शर्करा डेटा को 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटर से ट्रैक किया। परिणाम वास्तव में ठोकारी थे। कोई भी खाद्य पदार्थ, वाकई कोई भी खाद्य पदार्थ शर्करा युक्त पेय जितना रक्त शर्करा को विस्फोटक रूप से बढ़ाने वाला नहीं। कोला का एक कैन पीने मात्र से 15-20 मिनट में रक्त शर्करा 120 से 250 या यहां तक कि 300 तक पहुंच जाती है। यह जीवन को खतरे में डालने वाला स्तर है। एम्स अस्पताल यानी भारत में सबसे अधिक प्रामाणिक चिकित्सा शोध संस्थानों में से एक ने वर्षों तक शोध किया। परिणाम वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। सप्ताह में केवल 3 बार शर्करा युक्त पेय पीने वाले लोगों में अन्य लोगों की तुलना में आंतरिक वसा 5 गुना अधिक था। आंतरिक वसा क्या है? यही लीवर, अग्न्याशय, हृदय को घेर कर जमा होने,
वाला सबसे खतरनाक वसा है, जो टाइप 2 डायबिटीज फैटी लीवर हृदय रोग का मुख्य अपराधी है। अब उस भयानक संख्या को ठोस उदाहरण से दिखाता हूं। मार्ट में आमतौर पर मिलने वाला 330 मिलीलीटर कोला के कैन में 27-30 ग्राम शर्करा होती है। यह 9 चम्मच चीनी के बराबर है। आप कल्पना कर सकते हैं, कोला का एक कैन पीना यानी 9 चम्मच चीनी को एक साथ मुंह में डालकर निगलने के बराबर है। और भी भयानक बात यह है, चीनी को ठोस रूप में खाने पर भी चबाया जाता है, लार से मिलती है और धीरे पचती है। लेकिन तरल रूप की शर्करा वैसा नहीं, पीते ही अविश्वसनीय गति से आंत से अवशोषित होकर रक्त में बाढ़ की तरह भर जाती है। तो आपका अग्न्याशय चौंककर अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन अचानक अत्यधिक प्रयास से स्रावित करता है। इस प्रक्रिया में अग्न्याशय पर अत्याचार होता है और अंततः थक जाता है। लेकिन मैं जो और चेतावनी देना चाहता हूं, वह दूसरा खतरनाक दुश्मन है, यानी फ्रूट जूस। कई लोग कहते हैं, मैं कोला नहीं पीता, केवल ऑरेंज जूस या अंगूर जूस पीता हूं, फल है तो ठीक है ना। बहुत खतरनाक है। यह वाकई सबसे खराब भ्रमों में से एक है। क्या आपने कभी दोस्त के घर या उपहार के लिए सुंदर बोतल में महंगा फ्रूट जूस खरीदा है? बड़ी चमकदार बोतल, ताजे फल की तस्वीर वाली लेबल, स्वास्थ्य के लिए अच्छा लगता है ना, लेकिन एक बार पीछे पोषण तथ्य पढ़ लें, शायद सदमा लगेगा। उसमें शर्करा की मात्रा कोला से कम नहीं, कभी कभी तो अधिक। इसीलिए एक 100% प्राकृतिक फ्रूट जूस, प्राकृतिक फल का रस जैसे शब्दों में न फंसे। घर पर बनाते ही फाइबर गायब हो जाता है और बचा केवल शुद्ध शर्करा। आप खुद और परिवार के शरीर में जहर डाल रहे हैं। अब एक और खतरनाक खाद्य पदार्थ देखते हैं। कई लोग स्वस्थ स्नैक समझकर गलती करते हैं, यानी सूखे फल। मेरे क्लिनिक में रोगी जब किशमिश, मैंगो चिप्स या केला चिप्स खाते हैं तो दिल दहल जाता है। वे कहते हैं, डॉक्टर साहब यह फल है, कैंडी नहीं। लेकिन वास्तविकता बहुत कठोर है। सूखे फल ताजे फल से दसियों गुना खतरनाक होते हैं। मैं इतना मजबूती से क्यों कह सकता हूं? मैं आपको कभी ना भूलने वाला वैज्ञानिक उदाहरण देकर समझाता हूं। अंगूर का उदाहरण ले। अंगूर का एक कप लगभग 150 ग्राम में लगभग 27-30 ग्राम शर्करा होती है। पहले से काफी है, लेकिन वास्तव में सदमा पहुंचाने वाली सच्चाई यह है कि उतनी ही मात्रा के सूखे किशमिश के एक कप में 110 ग्राम शर्करा होती है, लगभग 4 गुना अधिक। इस भारी अंतर को देखा, कारण सूखने की प्रक्रिया में पानी गायब होकर शर्करा बहुत छोटे आयतन में सांद्रित हो जाती है। आप जैसे शुद्ध चीनी की गोलियां खा रहे हैं। मुंह में डाले गए छोटे किशमिश के हर दाने में कल्पना से परे भारी मात्रा में शर्करा होती है। और बदतर बात यह है कि किशमिश या सूखा मैंगो, सूखा केला जैसे सूखे फल बार बार खाने में आसान होते हैं, इसीलिए मात्रा पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। एक मुट्ठी खाई, फिर एक मुट्ठी टीवी देखते या बात करते हुए लगातार खाते रहते हैं। परिणाम यह कि आप अनजाने में भारी मात्रा में शर्करा शरीर में भर देते हैं। सीधे शब्दों में कहूं, कोई भी खाद्य पदार्थ, सूखे फल जितना तेज और शक्तिशाली रक्त शर्करा बम नहीं फोड़ता। इसलिए अगर रक्त शर्करा बढ़ना नहीं चाहते, अग्न्याशय को थकाने वाली हद तक परेशान नहीं करना चाहते, तो कृपया सूखे फल पूरी तरह छोड़ दे। यह आप जो सोचते हैं स्वस्थ स्नैक नहीं, बल्कि चालाकी से छिपाया गया खतरनाक दुश्मन है। अब तीसरे खाद्य पदार्थ के बारे में। कई लोग, खासकर व्यस्त आधुनिक लोग, रोज सुबह बिना सोचे खाते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी सेहत को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं, यानी सीरियल, सुबह का अनाज उत्पाद। रोज सुबह कई लोग सीरियल को कटोरे में डालकर, दूध डालकर जल्दी खाकर ऑफिस चले जाते हैं। वे सोचते हैं यह तेज और आसान नाश्ता है, साथ ही पोषण भी अच्छा लगता है। लेकिन क्रूर सच्चाई यह है कि आप दिन की शुरुआत भयानक
रक्त शर्करा तूफान से कर रहे हैं। बाजार के ज्यादातर सीरियल में भारी मात्रा में मिलाई गई शर्करा होती है और बदतर बात यह है कि इसमें दूध डालने से सीरियल की शर्करा दूध में घुलकर आपका कटोरा पूरी तरह चीनी का पानी बन जाता है। बचपन में सीरियल खाकर बचा दूध पीने की आदत याद है? वह ठीक आप एक कटोरे भर चीनी पी रहे थे। परिणाम क्या, सुबह से रक्त शर्करा बढ़ जाती है और अग्न्याशय दिन की शुरुआत से ओवरलोड हो जाता है और सुबह 10 या 11 बजे इंसुलिन की क्रिया से रक्त शर्करा बहुत कम हो जाए तो आप बेहद थके हुए, चक्कर आते, नींद आती और पागलों की तरह शर्करा की ललक महसूस करते हैं। यही रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया है। जितनी अधिक शर्करा खाएंगे उतनी ही तेज शर्करा की ललक का दुष्चक्र। हाल ही में जीरो शुगर यानी बिना शर्करा सीरियल बहुत आए हैं। कई लोग आखिरकार सुनहरा समाधान मिल गया समझकर खुश होते हैं, लेकिन कृपया समझदार बने। ऐसे उत्पादों में शर्करा नहीं मिलाई गई, लेकिन फिर भी परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट का ढेर है। शरीर में पहुंचकर अंततः शर्करा में बदल जाते हैं और रक्त शर्करा को ठीक उसी तरह तेज बढ़ाते हैं। और सीरियल जितना ही खतरनाक स्नैक्स मत भूलें, बिस्किट, क्रैकर, चावल के चिप्स, आलू के चिप्स आदि, ये स्नैक्स इतने खतरनाक क्यों? क्योंकि ये त्रिगुण बम है। पहला शर्करा, दूसरा परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, तीसरा बुरी वसा, संतृप्त वसा और ट्रांस वसा। इन तीनों का मेल अग्न्याशय को नष्ट करने वाला सबसे खराब संयोजन बनाता है। इसके अलावा ज्यादातर स्नैक्स बहुत नमकीन होते हैं। सोडियम की मात्रा अत्यधिक होने से रक्तचाप बढ़ता है, साथ ही बार बार हाथ जाने लगता है और रुक नहीं पाते। इसलिए डायबिटीज रोगियों के लिए स्नैक्स बिल्कुल नहीं, तुरंत छोड़ देना चाहिए। अंत में कई मध्यम आयु वर्ग के लोग जो मजबूती से मानते हैं स्वास्थ्य रहस्य खाद्य पदार्थ के बारे में, यानी अनाज से बने तरल पदार्थ, पोषण अनाज, पेय या जूस। यह हिस्सा वाकई दिल दुखाता है, लेकिन जरूर कहना चाहिए क्योंकि आप में से कई लोग रोज इसे पीकर स्वास्थ्य संभाल रहे हैं। ऐसा मानते हैं, कई बुजुर्ग सोचते हैं। तरल पदार्थ पूरे अनाज जई ब्राउन राइस, काले चने आदि से बना है और बारीक पिसा हुआ, इसलिए पचने में आसान और स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य के लिए अच्छा। वास्तव में एक घर बैठे सेहत सदस्य ने गर्व से मुझे कहा, डॉक्टर साहब, मैं रोज सुबह तरल पदार्थ पीता हूं, स्वास्थ्य प्रबंधन अच्छा कर रहा हूं ना। उसकी बात सुनकर मुझे सदमा लगा और मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, आप अभी खुद अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। मैंने इतनी मजबूती से प्रतिक्रिया दी क्योंकि तरल पदार्थ वास्तव में चालाकी से छिपाया गया रक्त शर्करा बम है। सुनिए, अनाज पूरे रूप में होने पर अच्छी तरह चबाना पड़ता है और उसकी छिलका और फाइबर पाचन धीमा करके शर्करा धीरे धीरे छोड़ते हैं। लेकिन अनाज को बारीक पिसकर पाउडर बनाकर पानी में घोलकर पीने से यह प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र पूरी तरह ढह जाता है। इस स्थिति में अनाज का स्टार्च पहले से पचा हुआ स्थिति में होता है, इसलिए शरीर में पहुंचकर पलक झपकते अवशोषित हो जाता है, लगभग कोला पीने जैसी गति। आश्चर्य नहीं, तरल पदार्थ में शर्करा न मिलाई गई हो तब भी पाउडर रूप के अनाज में कार्बोहाइड्रेट मात्रा तुरंत शर्करा में बदलकर रक्त में भर जाती है। इसलिए भयानक रक्त शर्करा वृद्धि होती है। और मुझे जरूर चेतावनी देनी चाहिए, एक और, यानी ग्रीन जूस या सब्जी जूस। नाम सुनते ही स्वास्थ्य लगता है ना। केल जूस, एबीसी जूस, सेब, चुकंदर, गाजर, ताजे फल जूस, हरे और नारंगी रंग चमकते हुए पेय देखने में महंगे और पोषक लगते हैं, इसलिए कई लोग रोज कई सौ रुपए खर्च करके डिटॉक्स कर रहे हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन मुझे इस भ्रम को तोड़ना है। सब्जी और फल को मिक्सर में डालकर तरल बनाने से आप अनजाने में उसमें प्राकृतिक फाइबर संरचना को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। फाइबर शर्करा अवशोषण को धीमा करने वाला रक्षक है, लेकिन वह बारीक कटकर काम करना बंद कर देता है। बचा क्या फल और सब्जी की शर्करा वाला चीनी का पानी।
वह सीधा आपके रक्त में बह जाता है। परिणाम स्पष्ट है। केल जूस पिए या महंगा मिश्रित जूस पिए, रक्त शर्करा अंततः कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने जैसी बढ़ जाती है। आप केवल पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सब को छोड़ना आसान नहीं, जानता हूं। खासकर लंबे समय से चली आ रही आदत हो तो और मुश्किल। लेकिन डॉक्टर के रूप में और आपकी सेहत की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति के रूप में मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर आप इन 4 खाद्य पदार्थों को जारी रखेंगे तो कोई भी डायबिटीज प्रबंधन प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। चाहे कितनी दवाएं खाएं, इन खाद्य पदार्थों से होने वाला नुकसान कभी संतुलित नहीं होगा। इसीलिए कल से नहीं, आज से मार्ट जाते समय इन 4 खाद्य पदार्थों को पूरी तरह दूर रखें। देखे भी नहीं, खरीदे भी नहीं, कार्ट में डाले भी नहीं। इसके बजाय मैंने जो अच्छी सब्जियां बताई हैं, बरडॉक रूट परीला पत्ते, लाल लेट्यूस, वाकेमे सीवीड से बदल लें। प्रियजनों, मैंने पहले डाइट यानी डायबिटीज प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बताया था। अब मैं आपको 3 स्वर्णिम आदतें बताने जा रहा हूं। ये आदतें बहुत सरल हैं, एक पैसा खर्च नहीं करती, लेकिन रक्त शर्करा नियंत्रण में आश्चर्यजनक शक्ति दिखाती हैं। कई लोग सोचेंगे, भगवान, क्या मैं सब याद रखकर संभाल पाऊंगा? पूरे दिन क्या खाएं, क्या बचाएं? दवा का समय तक ध्यान रखना बहुत जटिल है। मैं उस मन को पूरी तरह समझता हूं। इसीलिए मैं जो 3 आदतें बताऊंगा, वे दैनिक जीवन में बहुत स्वाभाविक रूप से लगभग प्रयास किए बिना अपनाई जा सकने वाली बहुत आसान चीजें हैं। लेकिन उनकी सरलता में न फंसे। बाहर से कोई मतलब नहीं लगती, लेकिन उनके अंदर रक्त शर्करा स्तर को पूरी तरह बदल सकने वाला शक्तिशाली वैज्ञानिक सिद्धांत छिपा है। इसलिए मैं अब जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने। यह आपकी दवाओं की मात्रा घटाने या यहां तक कि दवाएं पूरी तरह बंद करने की स्वर्णिम कुंजी बन सकती है। आदत 1, हर 30 मिनट में खड़े होना। बहुत सरल लगता है ना, लेकिन बताता हूं, यह डायबिटीज रोगियों के 99% द्वारा नजरअंदाज की जाने वाली आदत है। और ठीक यही कारण है कि रक्त शर्करा लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। मैं आपसे मुश्किल व्यायाम करने को नहीं कह रहा, दौड़ना या साइकिल चलाना भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो अनुरोध कर रहा हूं वह केवल एक बहुत सरल काम है। हर 30 मिनट में एक बार खड़े होकर शरीर को खिंचाव दे और कुछ कदम चले। वाकई सरल, लेकिन इतना महत्वपूर्ण क्यों समझाता हूं? लंबे समय तक बैठे रहने पर, टीवी देखते, अखबार पढ़ते या बातचीत करते, शरीर में रक्त संचार धीमा हो जाता है। रक्त शर्करा कोशिकाओं तक ठीक से पहुंच नहीं पाती और मांसपेशियां नहीं हिलती तो शर्करा नहीं जला पाती। अंततः रक्त शर्करा लगातार ऊंची रहती है। लेकिन खड़े होकर थोड़ी देर शरीर खिंचाव देकर चलने से हृदय थोड़ा तेज धड़कता है, रक्त संचार सक्रिय होता है और मांसपेशियां जागकर शर्करा को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने लगती हैं। मात्र कुछ मिनट में रक्त शर्करा नजरअंदाज रूप से गिर सकती है। डॉन आप कह सकते हैं, डॉक्टर साहब मैं बार बार भूल जाता हूं, हर 30 मिनट कैसे याद रखूं? चिंता न करें, भूलने न देने वाला छोटा टिप है। पहला, पानी पीते हर बार खड़े हो। 30 मिनट से अधिक समय तक पानी पीना अच्छा है। पानी भरने जाते समय थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखकर मन भी आराम करें। दूसरा, दांत साफ करते समय बैठकर नहीं, खड़े होकर करें। तीसरा, फोन पर बात करते समय केवल बैठकर नहीं, खड़े होकर घूमते हुए बात करें। ये छोटी आदतें स्वाभाविक रूप से शरीर को बार बार खड़ा कर देंगी। और वास्तविक उदाहरण है, मेरे घर बैठे सेहत सदस्यों में से एक ने केवल हर 30 मिनट में खड़े होने की आदत अपनाई और 1 महीने में फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से 100 पर आ गया। दवा भी नहीं बढ़ाई। आप सरल आदत की आश्चर्यजनक शक्ति महसूस करेंगे ना। आदत 2, मांसपेशी व्यायाम।
अब कई लोग सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन जानना जरूरी सच्चाई बताता हूं। जवानी में शरीर सुंदर बनाने के लिए मांसपेशी व्यायाम करते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर जीने के लिए मांसपेशी व्यायाम करना पड़ता है। यह अतिशयोक्ति नहीं। मांसपेशियां शरीर में सबसे बड़ा शर्करा भंडार है। मांसपेशियां जितनी अधिक होंगी, शरीर शर्करा को बेहतर अवशोषित और जला पाएगा। लेकिन समस्या यह है कि 30 वर्ष की उम्र के बाद व्यायाम न करने से हर साल मांसपेशियां कम होती जाती है। मांसपेशियां कम होने से रक्त शर्करा नियंत्रण क्षमता भी गिरती है। यही उम्र बढ़ने पर डायबिटीज होने का एक कारण है। इस बात को सुनकर कई लोग चौंक गए होंगे, तो क्या मुझे जिम जाकर भारी वेट उठाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको घर पर ही किए जा सकने वाले बहुत सरल व्यायाम सलाह देता हूं। व्यायाम एक, अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत खड़े होकर केवल 5 बार स्क्वाट करें। बैठकर खड़े होना 5 बार दोहराएं। थोड़ी सांस फूल सकती है। वह आपकी जांग की मांसपेशियों के उपयोग का प्रमाण है। जांग शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, इसलिए यह मांसपेशी हिलने से रक्त शर्करा भारी मात्रा में खर्च होती है। व्यायाम 2 घुटनों की समस्या वाले लोगों के लिए, दीवार से पीठ टिकाकर घुटनों को 90 डिग्री मोड़कर, जैसे अदृश्य कुर्सी पर बैठे हो, 20 सेकंड तक टिके रहें, फिर खड़े हो जाएं। यह व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत करता है और घुटनों पर बोझ नहीं डालता। व्यायाम 3 सबसे सरल और प्रभावी तरीका, लिफ्ट या एस्केलेटर के बजाय सीढ़ियां उपयोग करें। ऑफिस में, घर में, मेट्रो स्टेशन में, जहां संभव हो सीढ़ियां चुनें। दिन में केवल 2-3 मंजिल चढ़ने से भी उत्कृष्ट जांग व्यायाम हो जाता है। लेकिन घुटनों की समस्या वाले नीचे उतरते समय बचे, घुटनों पर बोझ पड़ता है। आदत 3, धीरे खाना और अच्छी तरह चबाना। अंतिम आदत थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन प्रभाव वाकई अद्भुत है। यानी एक भोजन में कम से कम 20 मिनट लगाना और हर निवाले को कम से कम 15 बार चबाना। आप वही एक कटोरा चावल खाएं, चाहे तेज खाएं या धीरे खाएं, रक्त शर्करा में बहुत बड़ा अंतर होता है। कारण सरल है। तेज खाने से भोजन लगभग बिना चबाए पेट में पहुंच जाता है। पाचन पर्याप्त न होने की स्थिति में शर्करा तेजी से रक्त में बह जाती है। लेकिन धीरे खाकर अच्छी तरह चबाने से मुंह पहला द्वार पहले से पाचन शुरू कर देता है। भोजन बारीक टूटता है, लार से मिलता है और पाचन मुंह से शुरू होता है। पेट पहुंचने पर पाचन धीरे आगे बढ़ता है और शर्करा धीरे, नरम और सुरक्षित रूप से छोड़ती है। इसीलिए आज से जल्दबाजी में खाने की आदत, टीवी या मोबाइल देखते खाने की आदत छोड़ दें। भोजन पर ध्यान दें, हर निवाले को धीरे चबाकर स्वाद लें और एक भोजन में कम से कम 20 मिनट निवेश करें। केवल इस छोटी आदत को बदलने मात्र से आपकी रक्त शर्करा बहुत अधिक स्थिर होगी। ये 3 आदतें, यानी हर 30 मिनट में खड़े होना, सरल मांसपेशी व्यायाम और धीरे अच्छी तरह चबाकर खाना, ये तीनों भले सरल हो, लेकिन रक्त शर्करा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद करने वाले दुनिया के मजबूत स्तंभ है। आज से शुरू करें प्रियजनों। हम आज साथ में वाकई मूल्यवान यात्रा पर चले। रक्त शर्करा कम करने वाली स्वर्णिम सब्जियां 4, यानी बर्डॉक रूट, परीला पत्ते, लाल लेट्यूस, वाकई में सीवीड से बचने वाले रक्त शर्करा हत्यारे, खाद्य पदार्थ और केले से वजन घटाने का रहस्य, समझदार ओटमील कुकी, अंत में 1 पैसा खर्च न करने वाली 3 स्वर्णिम आदतें सब साथ जान ली। आज की जानकारी बहुत अधिक थी, इसीलिए शायद थोड़ा बोझिल लग सकती है, लेकिन चिंता न करें, सब एक साथ करने की जरूरत नहीं। केवल एक छोटा बदलाव से शुरू करें। उदाहरण के लिए आज शाम एक गुच्छा बर्डॉक रूट खरीदकर खा ले, या भोजन का क्रम थोड़ा बदल ले, या केवल हर 30 मिनट में खड़े होकर शरीर खिंचाव देना शुरू करें। बहुत छोटे कदम से शुरू करके आप धीरे धीरे स्वस्थ जीवन शैली बना सकते हैं। और विश्वास करें, मात्र कुछ सप्ताह में आप अपने रक्त शर्करा स्तर में स्पष्ट बदलाव खुद महसूस करेंगे।
आज का वीडियो अगर आपके लिए मददगार रहा तो लाइक करें और परिवार दोस्त खासकर रक्त शर्करा समस्या से परेशान लोगों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन सेट करना ननमजर में करने के इजाद कर में भूलें ताकि अगली स्वास्थ्य वीडियो भी न चूके। और सबसे महत्वपूर्ण नीचे कमेंट में अपनी सोच छोड़ दे। कौन सा बदलाव पहले अपनाएंगे रक्त शर्करा प्रबंधन में? कोई सवाल हो तो मैं सभी कमेंट पढ़ता हूं और जितना संभव हो सबका जवाब दूंगा। 20 वर्ष से अधिक समय से डॉक्टर के रूप में काम करते हुए हजारों डायबिटीज रोगियों को दवाएं कम करके स्वास्थ्य वापस पाते देखने वाले व्यक्ति के रूप में मैं आश्वस्त हूं आप भी कर सकते हैं। डायबिटीज मौत की सजा नहीं बल्कि आप स्वास्थ्य फिर से पाकर और लंबे समय तक अधिक खुशी से जीने का अवसर है। अंत में इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी को सच्चे दिल से धन्यवाद। आप और आपके परिवार सभी स्वस्थ रहें, खुशियां भरपूर हों, रक्त शर्करा स्थिर और शांतिपूर्ण आनंदमय वृद्धावस्था बिताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते और जरूर याद रखें, स्वास्थ्य सबसे मूल्यवान संपत्ति है, रोज इसे बचाएं